मेरे ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है मित्रों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक, शेयर करके मुझे सपोर्ट करें, जिससे मुझे आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। जय बाबा काल भैरव। भैरव हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है जो भगवान शिव का उग्र और रौद्र रूप माने जाते हैं। उन्हें काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है और वह समय के देवता माने जाते हैं। भैरव की पूजा तांत्रिक साधना में विशेष स्थान रखती है और उन्हें काशी का द्वारपाल भी माना जाता है। भैरव का जन्म और उनका शिव स्वरूप। भैरव का जन्म एक पौराणिक कथा के अनुसार हुआ। जब ब्रह्मा जी ने अपनी 5वीं शिरोमणि बनाई, तब उसमें अहंकार और घमंड भर गया। इसके कारण उन्होंने स्वयं को सृष्टिकर्ता और सर्वोच्च देवता मानने लगे। भगवान शिव ने उन्हें ये बताने के लिए कि उनकी सोच गलत है, अपने अंगुष्ठ के नाखून से भैरव को उत्पन्न किया। भैरव ने तुरंत ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया, जो अहंकार का प्रतीक था। इस प्रकार भैरव का जन्म शिव के क्रोध और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए हुआ। भैरव को शिव का स्वरूप माना जाता है क्योंकि वह शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनका स्वरूप अति उग्र, भयावह और तांत्रिक माना जाता है। उनके 8 रूप माने जाते हैं, जो अष्टभैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं। भैरव का स्वरूप वाहन, वस्त्र और भोग। भैरव का स्वरूप अत्यंत उग्र और रौद्र है। उनके मस्तक पर त्रिशूल, खड्ग और खप्पर धारण करते हुए दिखाया जाता है। उनके गले में नरमुंड की माला होती है और शरीर पर भस्म लगी होती है। उनका वाहन कुत्ता माना जाता है, जो प्रतीक है कि वह मृत्यु और यमराज के नियंत्रक हैं। भैरव का वस्त्र मुख्यतः काले रंग का होता है, जो उनकी तांत्रिक और उग्र स्वभाव को दर्शाता है। उनके भक्त उन्हें शराब, मांस, नारियल और धतूरा का भोग चढ़ाते हैं। इसके अलावा काले तिल, उड़द की दाल और सर्प के प्रतीक भी उनके भोग में शामिल होते हैं। ब्रह्मा जी का सिर काटने की कथा। जब ब्रह्मा जी ने अपने 5वें सिर से अहंकार और घमंड का प्रदर्शन किया, तो भगवान शिव ने उन्हें ये बताने के लिए कि अहंकार सर्वनाश का कारण होता है, भैरव को उत्पन्न किया। भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का वह सिर काट दिया जो अहंकार का प्रतीक था। ये घटना ये दर्शाती है कि भैरव अहंकार और अधर्म के विनाशक हैं। देवी के साथ भैरव की उपासना का महत्व। भैरव की उपासना देवी के साथ इसलिए की जाती है क्योंकि वे शक्ति और शिव का संयुक्त रूप माने जाते हैं। देवी और भैरव की संयुक्त पूजा से साधक को शक्ति और सुरक्षा दोनों प्राप्त होती है। तंत्र साधना में भी देवी और भैरव की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह साधक को तंत्र के सभी पक्षों का पूर्ण ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान करती है। अष्टभैरव के नाम। भैरव के 8 प्रमुख रूपों को अष्टभैरव कहा जाता है। उनके नाम इस प्रकार हैं: 1 सितांग भैरव, 2 रुद्र भैरव, 3 चंड भैरव, 4 क्रोध भैरव, 5 उन्मत्त भैरव, 6 कपाल भैरव, 7 भीषण भैरव, 8 संहार भैरव। प्रत्येक भैरव की पूजा विशेष तंत्र और मंत्र के साथ की जाती है और उनके अलग अलग वाहन और भोग होते हैं। काशी के द्वारपाल के रूप में भैरव। कहानी के अनुसार काशी के राजा देवोदास को शिव के आगमन की जानकारी हुई, तो उन्होंने शिव के प्रवेश को रोकने के लिए कई प्रयास किए। भगवान शिव ने तब अपने रौद्र रूप भैरव को काशी का द्वारपाल बना दिया। भैरव के द्वारा ही काशी में सभी का प्रवेश होता है, इसलिए उन्हें काशी का द्वारपाल कहा जाता है। भैरव तंत्र और तंत्र साधना में भैरव का महत्व। भैरव तंत्र साधना का एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें भैरव की उपासना और साधना के विभिन्न नियम, मंत्र और यंत्र शामिल होते हैं। तंत्र साधना में भैरव की पूजा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वह सभी तंत्रिक शक्तियों के नियंत्रक माने जाते हैं। उनकी साधना से साधक को सिद्धि, सुरक्षा और शक्ति प्राप्त होती है। कलियुग में भैरव साधना का महत्व। कलियुग में भैरव साधना विशेष रूप से कल्याणकारी मानी जाती है। ये युग पाप और अधर्म का युग माना जाता है और भैरव, जो न्याय और धर्म के रक्षक हैं, की साधना से साधक को इन बुराइयों से बचने की शक्ति मिलती है। उनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और साधक को आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। भैरव की पूजा से साधक को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। कलयुग में भैरव साधना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साधक को तंत्र और मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। भैरव साधना तांत्रिक और आध्यात्मिक साधकों के लिए कल्याणकारी और शक्तिप्रद मानी जाती है, जो साधक को अनिष्ट शक्तियों से बचाती है और उन्हें दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद देती है। जय बाबा काल भैरव। धन्यवाद।